मुझे पता है आप सबको लगता है कि आपके हेयर फॉल का रीजन है स्ट्रेस, वाटर चेंज होना, शैम्पू बदलना या फिर एक जगह से दूसरी जगह आपका ट्रैवल करना। बट अक्सर हम इंडियंस में कहानी का असली विलन होता है हमारी डाइट। आज हम बात करते हैं चाहे आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन, एक अच्छे हेल्दी हेयर के लिए अपना हेयर लॉस स्टॉप करने के लिए आपको किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हेयर के लिए एक अच्छी डाइट होना क्यों जरूरी है। तो हेयर केराटिन से बनता है और केराटिन जो है वो एक प्रकार की प्रोटीन है। ये केराटिन आता है आपके हेयर फॉलिकल से और हेयर फॉलिकल एक फैक्ट्री की तरह मान लीजिए जिसको अपने रॉ मटेरियल चाहिए ताकि वो हेयर स्ट्रैंड्स और केराटिन बना सके। इसमें प्रोटीन लगता है, मिनरल्स लगते हैं, विटामिन लगते हैं और अगर इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाता है तो आपका हेयर फॉलिकल जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाता और हमें हेयर फॉल शुरू हो जाती है। तो अगर हम प्रोटीन की बात करें तो हमारी बॉडी को 0.8 से 1 ग्राम पर केजी का प्रोटीन इंटेक चाहिए। इसका मतलब अगर आपका वेट 60 केजी है, आपको 60 ग्राम प्रोटीन खाना है। अब इंडिया में ज्यादातर लोग जो है वो वेजिटेरियन होते हैं। तो जैसे पेशेंट मेरे पास आता है हेयर फॉल का, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप प्रोटीन इंटेक कितना ले रहे हो, तो कहते हैं कि हम तो सर अच्छे से प्रोटीन लेते हैं, सुबह दोपहर शाम हम दाल खाते हैं और उसके साथ सब्जी खाते हैं, वैसे हम वेजिटेरियन हैं। तो अब देखते हैं कि एक वेजिटेरियन डाइट में कितना प्रोटीन एक्चुअली होता है। तो मान लो आप 3 कटोरी दाल खाते हो, 1 कटोरी दाल बनाने के लिए आपको 30 ग्राम जो है वो दाल चाहिए होती है। उसके बाद वो फूल कर 1 कटोरी बन जाती है। तो अगर आपने 3 बार खाया तो 3 into 30 यानी कि आपने 90 ग्राम दाल खाई। अब 90 ग्राम दाल अगर आप पूरे दिन में भी खा रहे हो तो हम देखते हैं उसके अंदर कितना प्रोटीन निकलता है। तो राजमा में 8.5 ग्राम प्रोटीन है पर 100 ग्राम। मतलब आपने अगर पूरे दिन 3 राजमा की कटोरी खाई, आपको केवल 8 ग्राम प्रोटीन ही मिला। उसी तरह अगर आपने चना खाया या मूंग दाल खाया तो चने से 9 ग्राम और मूंग दाल से केवल 7 ग्राम मिला। तो 3 कटोरी दाल खाने के बाद भी आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो केवल दिन के 15 से 20% का ही हुआ। दाल से अगर थोड़े से बेटर प्रोटीन सोर्स में हम जाए तो वो पनीर है। पनीर में लगभग 18 ग्राम प्रोटीन है पर 100 ग्राम। और अगर हम सोया की बात करें तो उसमें भी 100 ग्राम में लगभग 15 ग्राम प्रोटीन है। तो डेफिनेटली सोया और पनीर दाल से बेटर सोर्स है प्रोटीन का। हाउएवर अगर हम ज्यादातर वेजिटेरियंस को देखें तो चाहे वो पनीर खाते हो, सोया खाते हो, दाल भी खाते हो, तो भी 1 ग्राम पर केजी जो कि रिकमेंडेड डोज है प्रोटीन का, काफी सारे वेजिटेरियंस को नहीं मिलता और इसके कारण उनको हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हो और आपको हेयर फॉल हो रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है अपनी डाइट में एक प्रोटीन पाउडर ऐड करना। प्रोटीन पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हो। अगर आपको वे प्रोटीन लेना है जो कि मिल्क डिराइव्ड होता है तो आप ले सकते हो। अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है या बॉडी पे बार बार पिंपल्स होते हैं तो आप वे प्रोटीन मत लीजिए, तो आप पी प्रोटीन की तरफ जाइए। पी प्रोटीन में थोड़ा प्रोटीन कम होता है वे प्रोटीन के कंपैरिजन में, बट फिर भी उसको सप्लीमेंट करने से आपकी जो डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो कंप्लीट हो जाएगी और आपका हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा। अब अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो ऑब्वियसली आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप एग्स खा सकते हो, आप चिकन मटन खा सकते हो, फिश खा सकते हो और इनमें लगभग 30 ग्राम जो प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम होता है। तो ये सब लेने से जो आपका डाइट में डेली रिक्वायरमेंट है वो आप ज्यादा इजीली मीट कर लेते हो। बट फिर भी अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो या फिर कैलोरी कैलकुलेटर्स जो ऑनलाइन आते हैं उसमें अपनी डेली डाइट डालकर आप अपना डेली का प्रोटीन इंटेक निकालो और जितना भी कम है आपके वेट से, मान लो अगर आपका वेट 60 केजी और आप 45 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं तो 15 ग्राम प्रोटीन जो है वो आपको सप्लीमेंट की तरह ऐड करना है। आप 1 ग्राम पर केजी से एक्सीड भी कर सकते हो, 1.5 तक भी जा सकते हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो होती है आयरन। अब आयरन जो है वो आपके हीमोग्लोबिन ब्लड बनने के लिए बहुत जरूरी होता है और ब्लड का काम होता है आपके पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना। अगर आयरन कम है तो हीमोग्लोबिन नहीं बनता और हीमोग्लोबिन कम होने के कारण आपके जो सेल्स हैं उनको ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। इसके कारण जो है वो हेयर फॉलिकल्स वो रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं और इसको हम टीलोजन एफ्लुवियम भी बोलते हैं। यंग फीमेल्स में आयरन डिफिशिएंसी ज्यादा कॉमन होती है क्योंकि उनको मेंस्ट्रुएशन होता है और कई सारी फीमेल्स का जब हम टेस्ट कराते हैं तो 30 Ng/ml से भी कम उनका आयरन निकलता है और डेफिनेटली वो हेयर लॉस का एक बड़ा कारण है। अब आयरन रिच फूड्स कौन से होते हैं? अगर आप वेजिटेरियन हो तो स्पिनच, मेथी, राजमा, काला चना, बीट रूट, इन सब में आयरन भरपूर है। आप ये सब इंक्रीज करो डाइट में। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो जो लिवर होता है और एग योक होता है इसमें आयरन काफी होता है, तो ये भी आप इंक्रीज कर सकते हो। आयरन सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है। आयरन बिस्ग्लाइकेनेट जो होता है वो सबसे अच्छा सप्लीमेंट माना जाता है क्योंकि उसकी जो टॉलरेबिलिटी है वो काफी अच्छी होती है, गट में प्रॉब्लम नहीं करता, इरिटेशन नहीं होती। और आयरन को जब भी आपको लेना है तो याद रखिए उसको विटामिन सी सप्लीमेंट के साथ लेना है क्योंकि विटामिन सी जो है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन ब्लड में बढ़ा देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है विटामिन डी। विटामिन डी एक हार्मोन भी है और उसके साथ साथ वो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी। विटामिन डी जो है वो आपके हेयर फॉलिकल के जो साइकिल होता है, मतलब कि ग्रोथ फेज में आना, उसका रेस्टिंग फेज में जाना, फिर झड़ जाना, इसको नॉर्मल रखता है और ये आपके इम्यून फंक्शन में भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए कई सारी हेयर लॉस की बीमारियां जैसे कि एलोपेशिया एरियाटा में ऐसा कहते हैं कि विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी देने चाहिए ताकि वो जो इम्यूनिटी है उसको बेटर कंट्रोल करे। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपकी
फॉलिकल साइकिल में डिले आ जाता है, नया फॉलिकल हेयर नहीं बना पाता, और इसके अलावा आपकी शेडिंग तो चल ही रही होती है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका जो ओवरऑल हेयर डेंसिटी है वो बहुत कम हो जाती है। अब अगर विटामिन डी लेना है तो आप सन एक्सपोजर करो, दिन में 10 मिनट से 15 मिनट अगर आप सन एक्सपोजर करो हफ्ते में 4 बारी, तो विटामिन डी इनफ बन जाता है। इसके अलावा आप डाइट में मशरूम ले सकते हो, या फिर आप फोर्टिफाइड मिल्क भी अवेलेबल है जिसमें विटामिन डी होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो एग योक और फिश जो है वो विटामिन डी रिच होती है। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल है मार्केट में। यूजुअली ये वंस अ वीक लिया जाता है 60,000 यूनिट्स, और उसके बाद मेंटेनेंस में हम इसे कम मात्रा में दे सकते हैं। आपको पर्सनली कितनी विटामिन डी लेना चाहिए ये आपके लैब रिपोर्ट्स पर डिपेंड करता है, तो डेफिनेटली आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलो और उसको अपनी लैब रिपोर्ट दिखाओ विटामिन डी की, और उसके हिसाब से आप सप्लीमेंट लीजिए। एक और विटामिन जो खासकर वेजिटेरियन लोगों में डिफिशिएंट होता है वो है विटामिन B12। विटामिन B12 बहुत जरूरी होता है, वो आपके बॉडी में जितने भी सेल्स बनते हैं उन सब की सेल फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर B12 ही नहीं है तो सेल्स का डीएनए ही नहीं बन पाता, और इससे आपके रेड ब्लड सेल्स भी कम हो जाएंगे और आपकी पूरी बॉडी में जो है वो न्यूट्रिशन ऑक्सीजनेशन जो है नहीं पहुंचेगी। विटामिन B12 की डिफिशिएंसी में कई सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, जैसे कि आपको हेयर थिनिंग होगी, आपको फैटीग होने लगेगा, आपको अपने नेल्स जो है वो टूटे टूटे लगने लगेंगे। अब अगर हम वेजिटेरियन फूड की बात करें तो कई सारे जो हमारे सीरियल्स होते हैं वो फोर्टिफाइड होते हैं विटामिन B12 के, उसमें एक्स्ट्रा डाला जाता है, और मिल्क में भी विटामिन B12 होता है, तो आप ये सब इंक्रीज कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली अगर आप सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स पे डिपेंडेंट हो और आपको लगता है वहां से B12 आ जाएगा, तो B12 ग्रीन वेजिटेबल्स में ज्यादा नहीं होता है और आपको ये सारे फूड लेने पड़ेंगे। और अगर आप ये नहीं ले रहे हो तो आप मिथाइल कोबालामीन जो कि B12 होता है उसका सप्लीमेंट आप मार्केट से ले सकते हो, और अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के गाइडेंस में आप वो सप्लीमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अब ऐसे 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं जो हेयर फॉल के लिए जरूरी तो है, बट उनकी डेफिशिएंसी थोड़ी रेयर होती है। बट अगर आप B12 भी ले रहे हो, आयरन भी ले रहे हो और प्रोटीन भी अच्छा ले रहे हो और फिर भी हेयर फॉल है, तो हम कई बार इनका टेस्ट कराते हैं और इसका सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है जिंक। जिंक के कई सारे फंक्शन है, वो टिश्यू रिपेयर में हेल्प करता है, मिनिचराइजेशन ऑफ फॉलिकल को रोकता है, वो कई सारे जो आपके बायोलॉजिकल पाथवेज है उसका एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है। लो जिंक के वजह से शेडिंग हेयर की बढ़ती है, डैंड्रफ बढ़ता है, और आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो भी स्लो होती है, और हेयर फॉल जो है वो बढ़ जाता है। आप डाइट में जिंक इंक्रीज कर सकते हो, पंपकिन सीड्स लेके, आलमंड लेके, कैश्यू लेकर, और दाल जैसे कि राजमा में जिंक होता है। अगर हम नॉनवेज की बात करें तो एग्स, सी फूड और चिकन भी जिंक रिच होता है। जिंक एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो आपको खुद से बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए और आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट की गाइडेंस में लेना चाहिए, क्योंकि जिंक ओवर सप्लीमेंटेशन से कॉपर डेफिशिएंसी कॉमन है, तो इसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करते हैं हम सेलेनियम की। सेलेनियम जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, और ये आपके हेयर फॉलिकल को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है, उसकी लॉन्जेटिविटी जो है वो बढ़ाता है। सेलेनियम डेफिशिएंसी से एजिंग भी फास्टर होती है और हेयर फॉल भी बढ़ जाता है। ग्रेन्स, सनफ्लावर सीड्स, ब्राजील नट्स, ये जो तीनों चीजें हैं इनमें सेलेनियम ज्यादा पाया जाता है, तो ये आप ऐड कर सकते हैं अपने फूड में। नॉनवेज में सी फूड और चिकन में सेलेनियम भरपूर होता है। अब बात करते हैं बायोटिन के बारे में। अब बायोटिन के इतने सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, और जितने पेशेंट मेरे पास हेयर फॉल के आते हैं वो यूजुअली बायोटिन ऑलरेडी ले रहे होते हैं, बट फैक्ट ये है कि बायोटिन डेफिशिएंसी जो है वो इतना कॉमन है नहीं, और बायोटिन आपको तभी लेना चाहिए अगर आप हेयर फॉल का ट्रीटमेंट ले रहे हो, क्योंकि आप जब हेयर फॉल का ट्रीटमेंट ले रहे होते हो तो ऐसे कई सारे सीरम्स या टैबलेट्स यूज करते हो जो हेयर फॉलिकल से हेयर निकलने को बूस्ट करते हैं, और इस बूस्ट को सपोर्ट करने के लिए हमें बायोटिन की जरूरत होती है। अदरवाइज जो बायोटिन है उसकी डेफिशिएंसी इंडिया में इतनी कॉमन नहीं है। बेसिक अफोर्डेबल फूड आइटम जैसे कि आपके पीनट्स हो गया, बनाना हो गया, इसमें बहुत बायोटिन होता है, और आप ये सब ऐड कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आप में बायोटिन डेफिशिएंसी है। बायोटिन का भी सप्लीमेंट अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के गाइडेंस में ही लेना है, क्योंकि अगर बायोटिन की ओवर सप्लीमेंटेशन हो जाए तो आपके लैब रिजल्ट्स, आपके जो आप ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं बाकी चीजों के लिए, उनमें इंटरफेयर कर सकता है। नेक्स्ट है विटामिन सी। अब ये एक ऐसी चीज है जो हम में से कई लोग ले रहे हैं, हमें इसके बेनिफिट्स पता है। ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ये आयरन लेवल्स को रेगुलेट करता है, ये कोलेजन को बढ़ाता है, और अगर कोलेजन आपके हेयर फॉलिकल के आसपास बढ़ जाए तो न्यूट्रिशन जो है हेयर फॉलिकल का वो बढ़ जाता है, और इससे भी आपका हेयर फॉल कम होता है। विटामिन ए डेफिशिएंसी से भी हेयर फॉल हो सकती है, और विटामिन ए जो है वो खासकर बच्चों में कई बार कम हो जाता है। विटामिन ए जो है वो स्किन सेल्स की बनावट को रेगुलेट करता है। अगर आपको लगता है कि विटामिन ए रिच फूड्स आप खाना चाहते हो तो आप कैरेट्स और स्वीट पोटैटो को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। एंड फाइनली एक फूड जो कि हमारे हेयर को शाइन देता है, और अगर आप लस्ट्रस शाइनी हेयर चाहते हो जो हम सब चाहते हैं तो ये ऐड करना चाहिए आपको, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है फ्लैक्स सीड्स में, चिया सीड्स में, वॉलनट्स में, और सी फूड में भी ये काफी होता है, तो आप ये सब अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। ओमेगा 3 के कई सारे सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल है। पहले जो ओमेगा 3 सप्लीमेंट मिलते थे वो यूजुअली नॉन वेजिटेरियन सोर्स का मिलता था, बट आजकल वेज सोर्स का ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स भी आ गए हैं। मैंने कुछ
सप्लीमेंट्स अपने नीचे कैप्शन में डाल दिए हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको आपके हेयर फॉल रोकने में बहुत हेल्प करेगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल फ्री कंटेंट लाता रहूंगा आपके लिए। इसके लिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड हेयर फॉल से सफर कर रहा है तो उससे डेफिनेटली वीडियो शेयर करें और मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।